खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी के नंदेसर स्थित शक्ति मोटर्स के कार्यालय पर रविवार सराफ ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया, पूर्व परिचित अनंत शुक्ला कोतवाली थाना क्षेत्र गायाघाट निवासी है, जो मेरा बचपन का मित्र था। हम लोग एक साथ पढ़ लिख कर बड़े हुए। आज वही मेरे साथ विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मुझे भविष्य में विश्वास नहीं था, मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। रविवार सराफ भेलूपुर थाना क्षेत्र के रविंद्रपुरी लेन नंबर 10 के निवासी है। मेरा नाम प्रतीक सर्राफ है, मैं रविंद्रपुरी का रहने वाला हूँ। किन बिंदुओं पर आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या मामला है? ये सर हमारे एक परिचित है अनंत शुक्ला, उन्होंने हमसे मेरी गाड़ी मांग ली थी एक बार चलाने के लिए कि हमको 2-4 दिन के लिए दे दिया जाए। उसके बाद जब उनसे गाड़ी हमने वापस मांगा तो गाड़ी देने से वो कतराने लगे और टाला मटोली करने लगे। जब हमने थोड़ा प्रेशर बनाया, हमको पता चला कि उन्होंने गाड़ी का एक्सीडेंट बनारस से गाड़ी ले जा करके लखनऊ चलाने लगे और लखनऊ में गाड़ी उनका एक्सीडेंट हो गए कहीं। और लखनऊ थाना गोमती नगर से हमको फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। तो हमने उनको बताया कि भाई हमारे मित्र मांग करके ले गए थे, उनसे हुआ होगा, मैं उनसे बोलता हूँ। फिर अपने मित्र को हमने बताया कि आप जा करके वहाँ पे थाने पे बात करिए, आप गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिए हैं। और उसके बाद हमने उनके ऊपर दबाव बनाया कि भाई हमारी गाड़ी वापस करिए। मांगा, टाला मटोली कर रहे थे तो हमने उनके ऊपर दबाव बनाया कि नहीं, हमको गाड़ी चाहिए ही, आप हमारी गाड़ी वापस करिए क्योंकि आप एक्सीडेंट वगैरह कर रहे हैं, पुलिस हमको फ़ोन कर रही है। तो उन्होंने वो वकील होने के नाते हमको धमकी वगैरह दी कि तुम्हारा व्यवस्था कर देंगे, गाड़ी मांगना तो छोड़ो, तुम भूल ही जाओगे और ऊपर से पैसा अलग देना पड़ेगा। कौन सी गाड़ी थी? मेरी गाड़ी थी सर इको स्पोर्ट, फोर्ड इको स्पोर्ट UP 65 CU 1444। कब के लेके गए आप यहाँ से? ये अप्रैल 2024 में हमसे लिए थे और एक्सीडेंट इन्होंने अगस्त में किया। क्या किस्त वाइज लेके गए थे या कैश? नहीं, दोस्ती में लेकर के गए थे। गाड़ी मालिक मैं हूँ, मेरे फर्म के नाम पे गाड़ी है। गाड़ी की मतलब पूरा गाड़ी पूरी पेड है। लोन में मैंने खरीदी थी 2017 में, लोन वगैरह उसका सब चुकता हो गया था 2021-22 में ही। उसके बाद मेरी गाड़ी वो दोस्ती में मांग करके ले गए थे। फिर जब हमने उनसे गाड़ी वापस मांगी तो फिर वो गाड़ी देने से कतराने लगे और जब ज़्यादा प्रेशर बनाए तो मुकदमेबाजी में आ गए। तो हमको धमकी देने लगे कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर दूंगा, ऐसा वैसा। फिर उन्होंने एक कंप्लेंट भी करी कि हमने उनसे कभी का 2 नंबर में कच्चे में उनसे 40-42 लाख रुपए लिया है और वापस नहीं किया, ऐसा वैसा एक फर्जी मुकदमा लिखा दिया। तो उन्होंने कोई तहरीर वगैरह दी? मैं सर महीनों से तहरीर दे रहा हूँ। अब जा करके बहुत मुश्किल से अधिकारियों से जब मिल पाया और CP सर से मिल पाया और लखनऊ तक मैंने सब रजिस्ट्री और ईमेल वगैरह किया, जाकर मेरी FIR पहली बार अब जाकर के दर्ज हुई 2 दिन पहले। क्या आश्वासन मिला उनको से आपने? जांच कर रहे हैं, सभी अधिकारियों ने बोला कि जांच कर रहे हैं। अब यही भरोसा है हमको कि अब कुछ न्याय हो पाएगा जल्दी। यहाँ आपने एप्लीकेशन दिया था? हमने CP बनारस के हैं उनको दिया था, DCP ACP सभी को, मतलब मैंने कोई ऐसा दरवाज़ा है ही नहीं जो ना खटखटाया हो। किस थाने का मामला है? ये भेलूपुर का है सर। और जब मैं पुलिस वालों के पास जाता हूँ तो वो अपने आप को बताते हैं कि मैं बहुत बड़ा BJP का चुनाव प्रभारी और ऐसा वैसा हूँ, और पुलिस वाले मेरा FIR लिखने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। अब जा कर के हुआ है। प्रतीक जी, बात की जाए तो क्या पर्सनली आपने उस व्यक्ति से कभी बात की? उनको अब सैकड़ों बार मैसेज किया और वो बात घुमाते रहे और मैंने उनको हर बार बोला कि नहीं, आप बात को घुमाइए नहीं, मेरी कार के विषय में खाली बात करिए। और वो हर बार बोलते थे कि अरे गाड़ी तो हो जाएगी, तुम्हारा जो दुकान बनाए हो वो कैसा चल रहा है, वो छोड़ो, वो कैसा चल रहा है। और मैं उनको हर बार यही बोलता रहा कि आप इधर उधर मत बात करिए, हम लोगों का दोस्ती यारी परिचय, मेरा घर परिवार, मेरा व्यापार सब अच्छा चल रहा है। गाड़ी के विषय में गाड़ी देंगे न, कब देंगे, नहीं देंगे तो गाड़ी खरीद लीजिए, अपने नाम करा लीजिए। कुछ भी करने को तैयार नहीं है और अभी तक वो कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे पास सारे प्रमाण है, उन्होंने जितना फर्जीवाड़ा किया, जितना, और सिर्फ मेरे नहीं, उनका मेन धंधा ही यही है। उन्होंने गाजियाबाद पुलिस के खिलाफ एप्लीकेशन कंप्लेन कर रखी है कि पुलिस वाले उनको सुनसान रोड पे उनका चेन छीन लिए, उनसे 2-2.25 लाख रुपया छीन लिए। मतलब उनका पैसा ही है? उनका पेशा है। लखनऊ में एक मकान उन्होंने कब्जा किया, उसमें 6 साल मकान मालिक उनसे केस लड़ा। उसके बाद अब जा करके 2025 में मकान मालिक केस जीता, इनके खिलाफ कोर्ट ने आदेश दिया। अनंत शुक्ला क्या करते हैं? अधिवक्ता हैं, वो लखनऊ में वकालत करते हैं। उनके पिताजी भी अधिवक्ता हैं, यहाँ पे ही हैं वो। और ये लोग अधिवक्ता होने के मतलब ये लॉ के आड़ में और मतलब खाली लूट ही कर रहे हैं। 4-5 मामले तो मेरे पास हैं प्रमाण सहित।